नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं, डीजल मैकेनिक का दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है 19 अप्रैल 2025 का दोस्तों पेपर है। ये जो पेपर है दोस्तों, एक कैंडिडेट थे जो कि अगस्त 2024 में पेपर हुआ था, उसमें बैक लग गया था, तो उनका जो दोस्तों दोबारा एग्ज़ाम हुआ है वो 19 अप्रैल 2025 को हुआ है। और वो उनका दोस्तों यही टेट थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में कौन कार्य करता है। तो एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में गियर मेशिंग काम करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार का अपशिष्टाइल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जिस प्रकार का अपशिष्टाइल पर्यावरण के लिए हानिकारक है वह है आपका यूज्ड इंजन ऑयल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूज्ड इंजन ऑयल। तीसरा क्वेश्चन है कि वुड और लेदर को भरने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। तो वुड और लेदर को भरने के लिए हम लोग रस्प कट फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ये जो आपको इंजन दिखाया गया है ये किस प्रकार का इंजन है। तो ये जो इंजन है दोस्तों ये आपका वी इंजन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वी इंजन। अब देखिए यहाँ पर है पांचवा क्वेश्चन, कहा गया कि इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य क्या है। तो इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य रहता है कि रेडिएटर फिन्स के माध्यम से हवा खींचे और गर्म पानी को ठंडा करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो पार्ट है दोस्तों आपको दिखाया गया है यह पार्ट कहलाता है स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है। तो जिस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है वह रहता है आपका थर्मोसाइफन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो है आपका डेप्थ बार कहलाता है। तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गहराई में मापने वाला ब्लेड या डेप्थ बार। नवा क्वेश्चन है यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट मुख्य जनरल को मापने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के गवर्नर का काउंटर वेट FIP के कंट्रोल रैक रॉड से जुड़ा होता है। तो रहता है दोस्तों आपका मैकेनिकल गवर्नर। 11 नंबर क्वेश्चन है मशीन से तैयार सतह के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो मशीन से तैयार सतह के लिए जो मार्किंग मीडिया यूज करते हैं वह प्रूसियन ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रूसियन ब्लू। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है चित्र में दिखाया गया वाल्व मैकेनिज्म का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको वाल्व मैकेनिज्म दिखाया गया है ये आपका साइड वाल्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइड वाल्व। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दिखाया गया फास्टनर का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको फास्टनर दिखाया गया है ये आपका रिवेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रिवेट। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर एक्स से चिन्हित ये न्यूमेटिक कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है आपका एक्चुएटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्चुएटर। 15 नंबर क्वेश्चन है CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है। तो CRDI ईंधन प्रणाली में जो प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व होता है ये आपका कॉमन रेल पर लगाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए आंतरिक इंजन दहन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व जो होता है वह CO + HC + NOx होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में फ्यूल वितरण की मात्रा कैसे बदलती है। तो इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में फ्यूल वितरण की जो मात्रा बदलती है वह नियंत्रण रैक की स्थिति को बदल करके बदलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में किस संवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो हम लोग संवहन प्रणाली यूज करते हैं वह पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन पेट्रोल तेल की चिकनाई होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन जुड़ा होता है। तो देखिए स्टार्टर मोटर शाफ्ट से जो जुड़ा होता है वह ड्राइव पिनियन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ड्राइव पिनियन। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो देखिए जो पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है वह आपका अल्टरनेटर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है। तो ये दोस्तों जो आपको उपकरण दिखाया गया है
यह उपकरण दोस्तों आपका कहलाता है सॉकेट स्पैनर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट स्पैनर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीकल पैनल बोर्ड पर कौन सा विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है। तो व्हीकल पैनल बोर्ड पर दोस्तों जो विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है वह एमीटर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है डायग्राम का नाम क्या है। तो ये जो डायग्राम है यह आपका कहलाता है वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, जो कि आईसी इंजन में ये सब प्रयुक्त होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मार्किंग मीडी टूल ये कौन सा है। तो यह है आपका स्क्राइबर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो प्रिजर्व लाइफ, जीवन की रक्षा के लिए प्राथमिक चिकित्सा किया जाता है। यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका सेंटर सोज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेंटर सोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है। तो शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में जो हम लोग फिल्टर तत्व यूज करते हैं वह पेपर एलिमेंट कागज तत्व होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए जो स्लिप रिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग अल्टरनेटर में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। तो एक तापमान संवेदनशील जो अवरोधक होता है वह थर्मिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थर्मिस्टर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है परीक्षण का नाम क्या है। तो ये दोस्तों आपको जो परीक्षण दिखाया गया है यह परीक्षण दोस्तों आपका कहलाता है ओपन सर्किट टेस्ट फॉर स्टेटर वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया इंजन का प्रकार क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको इंजन का प्रकार दिखाया गया है यह कहलाता है आपका रेडियल इंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल इंजन। 32 नंबर क्वेश्चन की बैलास्ट रजिस्टर में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो बैलास्ट रजिस्टर में हम लोग जो सर्किट यूज करते हैं वह फ्लैशर सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 33 नंबर क्वेश्चन है आप डीजल इंजन को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए डीजल इंजन को जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं कांस्टेंट प्रेशर इंजन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्लीनिंग टूल का नाम क्या है। तो ये जो आपको क्लीनिंग टूल दिखाया गया है रिगिड स्क्रैपर कहलाता है, कठोर स्क्रैपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री इंजन में रोटरी गति संचालित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो रोटरी इंजन में समुद्री इंजन यानी कि मैराइन जो इंजन होता है उसमें रोटरी गति संचालित करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है कैम लोब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैम लोब। एक बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो बियरिंग है ये आपको बॉल बियरिंग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि आसानी से लगाने और हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो आसानी से लगाने और हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर गिव हेड की का उपयोग करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्त यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया गति की इकाई क्या होती है। तो मीटर प्रति सेकंड गति की इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण है वह सीजर का एक पेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो देखिए जो बहुत अच्छा कंडक्टर है वो है आपका दोस्तों कॉपर यानी कि तांबा। चौथा क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए जो पानी का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा क्वेश्चन है धारा की इकाई क्या है। तो देखिए धारा की जो इकाई होती है वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है, कर उपकरण को पहचानिए या उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका ट्राई स्क्वायर या बढ़ाई की गुणिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ाई की गुणिया या ट्राई स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है ये आपका पानी का सिंबल है। तो यहाँ पर वाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। ये जो सिंबल है ये आपका कांच का सिंबल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ग्लास या कांच। देखिए चौथा क्वेश्चन उपकरण का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है प्लायर। तो यहाँ पर कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कटिंग प्लायर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, कटिंग प्लायर, काटने वाला सरौता।
उपकरण का नाम बताना है तो देखिए ये दोस्तों है आपका है, ये है हथौड़ा। ऊपर का भाग ये बाल की तरह है तो बाल पिन हैमर हो जाएगा, ठीक है। तो बाल पिन हथौड़ा हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है लाइन बी को पहचाने। तो लाइन बी यहाँ पर दोस्तों ये दिखाया गया है आपका आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन कहलाता है। तो डायमेंशन लाइन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन हुई, यानी कि इनका बैक नहीं लगा था, तो इसलिए यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन नहीं दिया गया है। लेकिन आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा मेन वाला, उसमें 25 क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी रहेगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।